जब कोई भी रिश्ता ख़राब होने के कगार पे आता है तो हम सोचते हैं कि अरे ये क्या हो गया। हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। हमें ऐसा लगा ही नहीं था कि ये रिश्ता इस तरह से ख़राब होने वाला है। लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी रिश्ता ख़राब होने के कगार पर पहुँचे उससे पहले वो बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखाता है, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते और हम उन रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ रिलेशनशिप के उन्हीं रेड फ्लैग्स को, जिनकी वजह से एक जो रिलेशनशिप होता है, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे मैरिज हो, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, वो एकदम खोखला हो जाता है, या वो जो रिश्ता होता है वो पहले जैसा बरकरार नहीं रहता। और लोग सोचते रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से जो इतना अच्छा बॉन्ड था, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, वो रिलेशनशिप जो है अब बिल्कुल एकदम ख़त्म होने के कगार पे आ गई है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अब आप कहेंगे कि हाँ हाँ मालूम है, डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज़िव बिहेवियर। ना ना, उनकी बात नहीं कर रही मैं। वो तो एक एक्सट्रीम बिहेवियर हो गया, वो तो सभी को मालूम है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ उन छोटे छोटे सिम्टम्स की जो पहले दिखाई देते हैं, जिन्हें मैं रेड फ्लैग्स कह रही हूँ, जो पहले दिखाई देते हैं। लेकिन हम उनको क्या करते हैं, हम उनको नज़रअंदाज करते हैं, हम उनको वैल्यू नहीं देते। अगर हमने उनको वैल्यू दी होती, या हम उन रेड फ्लैग्स को पहले ही समझ जाएं, थोड़ा उन पर अटेंटिव हो जाएं, तो शायद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बच सकते हैं या बच के बाहर निकल सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कौन से हैं वो छोटे छोटे से रेड फ्लैग्स। आप रिलेशनशिप में हो लेकिन फिर भी आपको सिक्योर फील नहीं हो रहा है, चाहे इमोशनली, चाहे मेंटली, चाहे फिजिकली, किसी भी तरीके से, लेकिन आप सिक्योर फील नहीं करते हैं उस इंसान के साथ में, जो कि एक रिलेशनशिप का सबसे अहम पहलू है। तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में इंसान को नेचुरली सिक्योर फील होना चाहिए। इसमें कुछ एफर्ट लगाने वाली बात नहीं होती है, लेकिन अगर आपको वहाँ पर सिक्योर ही फील नहीं हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग। जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब आप बहुत कॉन्फिडेंट थे अपने आप को लेकर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। लेकिन इस रिलेशनशिप में आने के बाद में अगर आप अपने बारे में कुछ सोचते हैं तो वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, या पॉजिटिविटी तो बिल्कुल ही नदारद हो चुकी है आपके दिमाग से, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि जब आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो आपको एक सपोर्ट मिलता है, एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, एक मेंटल सपोर्ट मिलता है। उससे क्या होता है, आप थोड़ा सिक्योर फील करते हैं और आपका ना, आप ग्रो करते हैं, आप पॉजिटिव वे में ग्रो करते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हो रहा है ना, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है आपके लिए। अगर आपका पार्टनर दूसरों के सामने आपका मजाक बना रहा है, या फिर आपका कंपैरिजन कर रहा है दूसरों से, या फिर बॉडी शेमिंग कर रहा है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। देखिए, आपस में तो थोड़ा बहुत टांग खींचना एक दूसरे का चलता ही रहता है, लेकिन आप पब्लिकली या रिलेटिव्स के बीच में या फैमिली के बीच में अगर हर बात पे अपने पार्टनर का मजाक बना रहे हैं, तो ये एक तरह का डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता है, जिस पर आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जिन लोगों से हम प्यार करते हैं ना, ना तो हर बात पे हम उन लोगों का मजाक बनाते हैं, ना ही हर दूसरे इंसान से हर बात पे हम उनका कंपैरिजन करते हैं, और बॉडी शेमिंग तो हम कभी भी नहीं करते हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपको एक बिना दिमाग का प्राणी घोषित कर रखा है, तो समझ लीजिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि एक जो आगे जाके जो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर होने वाला है ना आपके साथ में, ये जो लाइन है ना, उसकी एक आधारशिला है। आपकी हर बात को, आपके हर प्रपोजल को, आपकी हर एडवाइस को यही कहकर आगे बढ़ा दिया जाएगा कि आपके पास में दिमाग नहीं है। कभी जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, देखिए गुस्सा तो सभी को आता है थोड़ा बहुत, कभी कुछ लोग को थोड़ा ज़्यादा आता है, पर अगर गुस्से में वो बहुत सारी आपको धमकियां देते हैं, यहाँ तक कि आपको जान मार की भी धमकियां देते हैं, मार डालने की धमकियां देते हैं, या कुछ और तरह की बातें जो आपके बीच में थोड़ी पर्सनल है उनको लेकर वो आपको धमकियां देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि गुस्सा आता है तो ठीक है, इंसान सामने वाले से जो एक, ठीक है, गुस्से में जो आपसी बात है वो बोल रहा है या ऊंची आवाज़ है उसकी, वो एक अलग ठीक है। लेकिन आपकी अगर पर्सनल चीज़ों को या ऐसी चीज़ों को वो बीच में लेके आ रहे हैं
और उनको लेके आपको धमकियाँ दे रहे हैं, यहाँ तक कि आपको जान से मारने तक की धमकियाँ दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इस पर इसको आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना। देखो यार, लव और रिलेशनशिप जो होती है ना, बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, लेकिन कुछ लोगों का माइंडसेट इतना ख़राब होता है ना कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ के चक्कर में ना सामने वाले के इमोशंस की बैंड बजा देते हैं। अब सामने वाला सब इंसान तो प्यार में है, उसे तो कुछ समझ नहीं आता है, बहुत सारी बातों को लोग इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि दे आर इन लव। वो सोचते हैं ओके ठीक है, सामने वाला तो हमसे प्यार करता है। लेकिन जब ये चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती हैं ना, तब उनके दिमाग में बॉम्ब फूटता है कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया और ये कब से चला आ रहा है। फिर वो अपना पीछे मुड़ के सारा देखते हैं और तब उनको समझ में आता है कि अच्छा, धीरे 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 मेरी पर्सनैलिटी जो है उसमें ये बदलाव हो रहे थे और मुझे तो पता ही नहीं चला। क्योंकि जो सामने वाला बंदा है, जो आपका पार्टनर है, जो बहुत इनसिक्योर है, वो सारे एफर्ट लगा देता है, उसका माइंडसेट ही ऐसा है। वो सारे एफर्ट लगा देगा आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखने को, क्योंकि ये उसकी इनसिक्योरिटी है उसके अंदर। उसको पूरी तरह से आपकी लाइफ की हर चीज़ पे अपना कंट्रोल करना है। वो आपके कॉन्फिडेंस को खा जाएगा, वो आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो सब से आपको दूर कर देगा, क्योंकि उसे आप चाहिए कि आप अकेले हो जाएं। और अकेले आप हो जाएंगे तो आपको आपका जो एकमात्र सहारा होगा वो वही इंसान होगा। तो वो आपके साथ चाहे जैसा बिहेवियर करे, इमोशनली मेंटली फिजिकली, कोई आपको सेव करने आने वाला नहीं है। तो ये धीरे 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 एक छोटी 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 चीज़ों के साथ में पूरी प्लानिंग होती है उस इंसान की, आपको कट ऑफ कर देने की हर चीज़ से, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ख़त्म कर देने की, ताकि आप पूरी तरह से एक पंछी की तरह उसके पिंजड़े में जो है वो फंसे रहें और बाहर निकलने की बिल्कुल आपके अंदर हिम्मत ही ना हो। आपकी हिम्मत को ख़त्म कर देता है ऐसा इंसान। तो ऐसी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है ना, इससे पहले कि वो आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दें, या पूरी तरह से आपके कॉन्फिडेंस को खा जाएं, या पूरी तरह से आपका माइंडसेट चेंज कर दें। क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग होते हैं कि जब ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं ना बहुत लंबे समय तक, तो ना तो वो लव करने के लायक रहते हैं ना वो रिलेशनशिप में जाने के लायक रहते हैं, क्योंकि वो इतना इतना टेरिफाइड हो जा इतना डर जाते हैं इन चीज़ों से कि वो लव और रिलेशनशिप के नाम से ही कांपने और घबराने लगते हैं कि नहीं नहीं, हमको नहीं जाना है। तो आपके हालात ज़िंदगी में इससे पहले ऐसे हों, तो ये छोटी छोटी जो मैंने चीज़ें बताई हैं ना, आप इनको प्लीज़ ध्यान, इन पे सजगता रखिए, इनको नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप खुश नहीं हैं, अंदर से आप बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं, तो आपको आपको सोचना चाहिए कि आखिर वजह क्या है। आप किसी इंसान के साथ हैं, आप इसीलिए तो रिश्ते में आए थे ना कि आप खुश रहना चाहते थे, वो इंसान भी खुश रहना चाहता था। अगर उसके बावजूद भी आपको वो खुशी नहीं मिल रही है, आपको घुटन महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि आपकी सारी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो गई है उस रिलेशनशिप में आने के बाद में, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है। आपको एक बार देखना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा एक बार कि आखिर ऐसा है क्या, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हो। और देखिए, मैंने जितने भी रेड फ्लैग्स बताए, कहीं ना कहीं उसमें से कोई ना कोई कारण जो है निकल कर ज़रूर सामने आएगा, और एक से ज़्यादा ही कारण होंगे, क्योंकि एक कारण से तो कभी रिलेशनशिप ख़राब ही नहीं होता।